है कि नहीं। मौलाना मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अब्दुल रशीद साहब को, जमील साहब को और जितने भी दिगर इनके कारकुनान हैं, मिंबरान हैं, सबको कि इतनी मुख्तसर सी फहरिस्त को पूरे रात का कर देना ये कमाल की बात है। हालांकि 2, 4, 5 शायर और होते तब जाके मुकम्मल रात बिता पाते। अभी मेरी निगाहें घड़ी पे भी है और आप 2 बजने पौने 2 हो और मुज़म्मिल साहब पढ़ेंगे तो 3 हो तो गई मुकम्मल। क्योंकि अब 3 जब बजेगा तो फौरन हम लोगों को यहाँ से निकलकर पारसनाथ भी जाना है, वहाँ से फिर कहीं और के लिए रवाना होना है। दिन रात सफर का मसला। अगर आप इजाजत दे दे तो एक आशिर मैं भी मूड में चलते चलाते डाल दूँ। कारी हजरत मौलाना अकरम साहब कासमी कोडरमा, इनसे हम लोगों ने अखलाकियात सीखा। अच्छा गिरिडीह चलेगा, कोडरमा गिरिडीह मतलब झारखंड वही बात है भाई। मौलाना ताहिर हुसैन गया भी मैं जानता हूँ आरा में लग गया, न कासमी लगाए, न नदवी लगाए, न मजाहिरी लगाए, गया भी हाजिर जी मेरी निगाहों ने देखे। आप जो है उनको क्या कीजिएगा, अब जो लग गया तो लग गया। मुजाहिद हसनैन हबीबी, आप जलेबी अदीबी कुछ करते नहीं चलेगा। ये पिन डालो मजमा मुझे भा गया है, अकीदत का दिल पे नशा छा गया है। क्या मामा, ये पिन डालो मजमा मुझे भा गया है, अकीदत का दिल पे नशा छा गया है। मोहब्बत से सबने जो आवाज दी तो मुजाहिद हबीबी यहाँ आ गया। अच्छा देखिए कारी मुश्ताक साहब शेर सुनिएगा। नाते रसूल के मौलाना अकरम साहब ने जो मूड बनाया, इनका मदरसा है मदरसा हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला। अल्लाह अल्लाह 1 साल की मुद्दत में इदारा इतना वसी हो गया। उनके किले को देखेंगे तो जंगल में मंगल, इतना खूबसूरत इदारा। और वो भी पता चला कि जैसे ही इदारे की बुनियाद रखे थे कि लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में इतना अच्छा इदारा हो गया। मैंने कहा मौलाना अगर लॉकडाउन में ये बरकत है तो अल्लाह करे एक आध बार और लगे ताकि ये जामिया बन जाए बहुत बड़ा। अभी तो यही हालत है। तो अल्लाह ताला बहुत। और मेहमान खाना ऐसा कि जब इनके मेहमान खाने में कदम रखिएगा तो हमने मुज़म्मिल हयात से कहा, इशफाक बहराइची से कहा कि आलम में जुनून में कोई शख्स अगर आ जाए और ये टाइल्स को देख ले तो दूध की मलाई समझ के चाह जाएगा। इतना खूबसूरत भाई मौलवी कितना नफीस होता है वहां जाने के बाद एहसास हुआ। अल्लाह सलामत रखे। हजरत कयाम का 4 घंटे की थकन 5 मिनट में दूर हो जाती है। अल्लाह सलामत रखे। एक शेर सुनिए हजरत की तकरीर और नाते पाक के खाली शेर और अच्छे लोग बैठे जो देखने के लिए आए थे मुशायरा जा चुके, जो सुनने के लिए आए थे अब तक बैठे हुए। अब इतनी रात को आप जाइएगा और सोई हुई शेरनी को जगाइएगा, हुलिया ठीक रहेगा? बोलिए कोई कभी नहीं रह सकता। अच्छे अच्छे को देखा है तुम हिलाते रहते हैं, मैं पूरा मजमा हिलाता हूँ, उनके सामने मेरी कुछ नहीं चलती। सारी निजामत पे मिनट में खता है कि नहीं। तो यहाँ पे सब मजबूर है। ये अलग बात है कि कोई अपना जमा दे। हाँ अब एक शेर सुनिए मेरे दोस्तों, मैं सुनाना चाहता हूँ। कमाल ऐसा कि जिस पर जवान है ही नहीं, कमाल ऐसा कि जिस पर जवान है ही नहीं, मेरे रसूल की कोई मिसाल है ही नहीं। कमाल ऐसा कि जिस पर जवान है ही नहीं, मेरे रसूल की कोई मिसाल है ही नहीं। निगाह रखते हो तो सीरत नबी देखो, निगाह रखते हो तो सीरत नबी देखो। अरे इस आईने में कहीं कोई बाल है ही नहीं। निगाह रखते हो तो सीरत नबी देखो, इस आईने में कहीं कोई बाल है ही नहीं। शिरकत चाहता हूँ शेर के अंदर जनाब हजरत मौलाना क्या कहते हैं अब्दुल जलील साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, मुफ्ती यूनुस साहब, मुफ्ती वासिफ साहब और दीगर तमाम असातिज़ा तशरीफ रखते हैं। मैं इनका नाम लूँ इनका छोड़ दूँ जो जर्रा जहाँ है वही आफ्ताब है। ये इलाके के वो दानिशमंद उलमा कराम है, जिम्मेदार है जो माशाअल्लाह कौम की फिक्र लेके सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती। अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा? अल्लाह इन लोगों को बुरी में
जमीनों को सलामत रखे, तब हम लोगों की ईमान भी महफूज रहेगा, हम लोगों का बाकी दीगर चीजें भी। शेर देखिए, ये शेर सुनाना था हज़रत हारिस सिद्दीक साहब बानवी अलैहि रहमा, उनके साहबजादे कारी हबीब साहब हुआ। मैं गोंडा की सरजमी पे शेर को पढ़ रहा था, उन्होंने मेरे माथे का पोसा दे दिया। कमाल का शेर है वो, शेर को आप तक शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद कीजिएगा। और देख रहा हूँ मुज़म्मिल हयात आने को तैयार है, तो थोड़ा आप लोग आने जाने का सिलसिला मेरे ही वक्त में चालू कर दीजिए ताकि उनका मूड बन जाए। प्रैक्टिस चल रहा है पीछे। शेर देखिए हजरात, कमाल ऐसा कि जिस पर जबान है ही नहीं। एक मर्तबा चंबल के डाकुओं ने मुशायरा कराया, चंबल के डाकुओं ने। अभी मुज़म्मिल साहब मुशायरा पढ़ के आए तो कहा मैं ऐसी बस्ती से मुशायरा पढ़ के आया हूँ जो बैंक को हैक कर लेते थे, हैकर लोग थे। तो हमने कहा कैसे? तो कभी कभी कहता है ना कि वो आपको कंपनियों में ऑफर दिया है 25 करोड़ की लॉटरी लगी है, ये बताइए, फिर OTP बताते हैं, थोड़ी देर के बाद पूरा बैंक सफाया है कि नहीं। इस चीज के अंदर जो है मेरे वालिद साहब अभी कुछ रोज पहले मुझसे कहने लगे कि बेटा ये फोन जो आता है थोड़ा बच के रहना, ये लोग पैसा वापस पूरा साफ कर देते हैं। फिर देखा कुछ दिन के बाद मेरे वालिद साहब के ऊपर फोन आया कि शायरों को फंसाना मुश्किल है, इनके बाप को फंसाया जाए। वालिद साहब के पास फोन आया तो वालिद साहब ने लिखाना शुरू कर दिया। लिखाने के बाद OTP गया, OTP भी बता दिया। कहा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो हमने कहा कि आपको OTP लिखाए थे 4 वर्ड का जो आया था, कहाँ लिखा दिया? उनका फिर खाते को चेक कर लीजिए, 25,000 रुपया 10 मिनट में साफ हो गया। मुज़म्मिल साहब ने कहा कि अच्छा उस मोहल्ले में जाऊंगा तो कहूंगा खुदा के वास्ते तुम लोगों में से किसी ने यह हरकत की हो तो वापस कर देगा। ठीक है। तो चंबल के डाकुओं ने जब मुशायरा कराया, पेमेंट हुई शायरों की 25,000 में बात, जिसकी 25 नहीं हुई उसको 50 दिया गया। बड़ी खुशी के साथ शायर गाते झूमते जा रहे थे। जैसे गुजरे तो देखा वादी जी जरा सेहरा बयावान कुछ जंगलात, वादी से गुजर रही थी गाड़ी, बस कमेटी के सारे लोग रोड पे मिल गए, वो चमचमाती छुरी लेकर। उधरिए इस्तकबाल, मोस्ट वेलकम, आइए इधर। का क्या है? जितना नजराना है सीधे रख देना। का क्या रे अल्लाह अकबर, अभी तो आप मेहमान नवाजी कर रहे थे, खिला रहे थे, दाद दे रहे थे, लिफाफा पैक कर रहे थे, जब लेना ही था तो भैया दिए क्यों? तो कहा भैया वो मेरी मेहमान नवाजी थी, ये मेरा कारोबार है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसे लोग नहीं। मैं आपके चेहरे पे तबस्सुम बिखेरने के लिए इन जुमलों का सहारा लिया हूँ। सागर आजमी ने कहा था कि कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। मेरे दोस्तों, हंसना हंसाना भी ये बहुत बड़ी बात है। शेर देखे, कमाल ऐसा कि जिस पर जबान है ही नहीं, मेरे रसूल की कोई मिसाल है ही नहीं, जो तपती रेत पे पत्थर का बोझ सह जाएगा। आए हाय, जो तपती रेत पे पत्थर का बोझ सह जाए, जहाने इश्क में ऐसा बिलाल है ही नहीं। जो तपती रेत पे पत्थर का बोझ सह जाए, जहाने इश्क में ऐसा बिलाल है ही नहीं। एक शेर और याद आ रहा, सुना तो उसके बाद मुज़म्मिल हयात को देता हूँ, उसके बाद आपसे विदाई चाहता हूँ। अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए, अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए सर लिए फिरते हैं हम लोग शहादत के लिए। थोड़ा बोल दीजिए सुभान अल्लाह कम से कम, और धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह, थोड़ा और धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, अब समझ में आया, धीरे का मतलब आप तेज समझते। शेर देखिए हज़रात, अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए सर लिए फिरते हैं हम लोग। और जिनको तिजारत जिनका कारोबार है, मैं चाहता हूँ उनकी तवज्जो चाहता हूँ। सर लिए फिरते हैं हम लोग शहादत के लिए, उसकी रोजी में भला क्यों नहीं बरकत होती? उसकी रोजी में भला क्यों नहीं बरकत होगी जो वजू करके निकलते हैं तिजारत के लिए? उसकी रोजी में भला क्यों नहीं बरकत होगी जो वजू करके निकलते हैं तिजारत के लिए? अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए सर लिए फिरते हैं हम लोग शहादत के लिए। उसको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है, उसको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है, जिसने मक्के में दुआ मांगी है भारत के लिए। उसको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है, जिसने मक्के में दुआ मांगी
हानि है भारत के लिए। अब आइए मेरे दोस्तों, आपके दरमियान आपकी अदालतों में बहुत देर से आप खड़े हुए हैं, आपकी समाअतों की दहलीज में